तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म और कब और कहाँ हुआ और इनका पूरा इतिहास क्या है? इनकी पत्नी और इनके बेटे का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था और किस किस देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है? तो वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध भारतीय दार्शनिक सुधारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि आज नेपाल में पड़ता है। और इनके कुल की बात करें तो ये शाक कुल के वंशज थे और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनकी माता का नाम महामाया देवी था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनसे एक राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध के जन्म से ठीक 7 दिन बाद महामाया का निधन हो गया। उसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने किया। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ किशोरावस्था में हुए अर्थात बड़े हुए, तब उनकी शादी यशोधरा से हुई। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ ने एक टिकटी में बंधे हुए मरे आदमी को देखा। सिद्धार्थ को बहुत ही गहराई से दुख प्रकट हुआ और अपने सारथी चन्ना से पूछा, क्या मैं भी इसी तरह किसी दिन मर जाऊंगा? चन्ना ने जवाब दिया, जी हाँ राजकुमार, जो आया है इस संसार में वो तो जाना ही जाना है। उसी समय सिद्धार्थ को बहुत ही दुख प्रकट हुआ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध रात के अंधेरे में 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और पुत्र बेटा राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में चले गए, अर्थात दुख से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इसकी खोज में चले और गौतम बुद्ध निरंजना नदी के तट पर तपस्या करने लगे। उन्होंने लगभग कुल समय तक तपस्या की, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुजाता नामक एक लड़की खीर लेकर आई। सुजाता नामक लड़की ने जब सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बिल्कुल सूख गए थे। उन्होंने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया था। जब सुजाता नामक लड़की ने गौतम बुद्ध से कहा, हे देव, आप कौन हैं? तब उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ी और उस खीर को ग्रहण कर खाया। तब उनकी बॉडी में बहुत ही एनर्जी उत्पन्न हुई। तब उन्हें एहसास हुआ कि हम इतने दिन तक तपस्या करते रहे, कुछ नहीं हुआ। तब सिद्धार्थ को समझ में आया कि अच्छा खान पान करने से ही अच्छी बुद्धि का विकास हुआ। और सुजाता की बात करें तो सुजाता ने उस पीपल के पेड़ के नीचे पहले कभी पुत्र प्राप्ति के लिए खीर चढ़ाने को बोला था। उस समय गौतम बुद्ध की आयु लगभग 35 वर्ष थी। वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गया में जिस पीपल के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, उस पीपल को बोध वृक्ष नाम से जाना जाता है। तथागत गौतम बुद्ध लगभग 80 वर्ष तक सत्य और धर्म का प्रचार करते रहे। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगी। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन काशी के पास सारनाथ में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उन 5 अनुयायियों को धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था और गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। और भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख और उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। गौतम बुद्ध के महत्व बिंदु की बात करें तो इनके बिंदु कुछ इस प्रकार है: ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। सम्राट अशोक के शासन काल में लगभग बौद्ध धर्म बहुत ही बढ़ चुका था। बौद्ध धर्म लगभग चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन और श्रीलंका आदि देशों में फैल चुका था। सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो उनको भी मिल जाए। थैंक यू।